जिनापुर, एक नाम कई बयानी है। किसी के लिए ये हकीकत थी, किसी के लिए सियासी हथियार और किसी के नजदीक महज एक अफसाना। हमने यहाँ फैसला नहीं सुनाया, सिर्फ वो दिखाया जो कहा गया और वो सवाल रखा जो आज भी बाकी है। क्या वाकई ऐसा कोई नक्शा था या ये सब एक तवील सियासी कहानी का हिस्सा? और अगर जवाब कहीं मौजूद है तो क्या वो कभी सामने आएगा या शायद वक्त ही ये तय करे। बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने नई रियासत बनाने का ऐलान किया। अल्ताफ हुसैन के कारकुनान के कब्जे से मुबैना तौर पर एक नक्शा भी बरामद हुआ जिसमें एक अलग रियासत बनाने का दावा किया जा रहा है। इस अलग रियासत की क्या कहानी है और इसका क्या नाम है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। कराची, एक शहर जो हमेशा खबरों के मरकज में रहा। 90 की दिहाई में यह शहर एक ऐसे इल्जाम का गवाह बना जिसने दिहाइयों तक सियासत, मीडिया और अवामी बहस को अपनी गिरफ्त में रखा। इस इल्जाम का नाम था जिनापुर। कहा गया एक नक्शा मिला है जिस पर एक अलग रियासत की हुदूद बनी थी और इस मंसूबे को एमक्यूएम से जोड़ा गया। लेकिन बरसों बाद वही इल्जाम एक सवाल में बदल गया। क्या वाकई ऐसा कोई नक्शा था या ये सब एक सियासी कहानी थी? अस्सी और 90 की दिहाई का कराची, आबादी तेजी से बढ़ रही थी, सियासी जमातें मजबूत हो रही थी और हालात दिन ब दिन पेचीदा। जराइम, बदअमनी और सियासी तनाव ने माहौल को मजीद संगीन बना दिया। ऐसे में रियासती बयानात और सियासी दावे एक दूसरे के मुकाबला खड़े हुए और फिर ऑपरेशंस और छापों की खबरें आम होने लगी। इसी पस मंजर में पहली बार जिनापुर का लफ्ज मंजर आम पर आया, जिसका रुख बराह रास्त एमक्यूएम की तरफ मोड़ा गया। साल 1992 एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ जिसका मकसद उस वक्त के बयानिए के मुताबिक जराइम पेशा नासिर का खात्मा था। इसी ऑपरेशन के दौरान ये दावे सामने आए कि एमक्यूएम के दफातर से एक नक्शा बरामद हुआ है जिसे जिनापुर का मंसूबा बताया गया। कहा गया कि इस मंसूबे के पीछे एमक्यूएम है और ये एक अलग रियासत के कयाम का खाका है। ये दावा हेडलाइंस में आया, जलसों में गूंजा और मुखालफिन के लिए एक ताकतवर हथियार बना। एमक्यूएम ने इस इल्जाम को हमेशा यकसर मुस्तरद किया। पार्टी के मुताबिक ये एक झूठा इल्जाम था जिसका मकसद उन्हें सियासी तौर पर कमजोर करना और आवाम से दूर करना था। बरसों बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों के कुछ रिटायर्ड ओहदेदारों और साबिक जिम्मेदारों के इंटरव्यूज सामने आए जिनमें कहा गया कि ऐसा कोई नक्शा बरामद ही नहीं हुआ था। अलबत्ता कुछ बयानात में पुराने दावों को बरकरार रखा गया। इंतजाज से भरपूर बयानियों ने सवाल को मजीद गहरा कर दिया। अगर ये झूठ था तो आखिर क्यों एमक्यूएम को निशाना बनाया गया, और अगर सच था तो क्या इस पर कोई मौसर कार्रवाई या हतमी शवाहिद सामने आए? ये बहस सिर्फ सियासत या रियासत तक महदूद नहीं रही, इसका असर शहरी जिंदगी पर भी पड़ा। खौफ, बदगुमानियां, गिरफ्तारियां और इल्जामात का सिलसिला सालों तक जारी रहा। कराची की यादाश्त में जिनापुर एक ऐसा बाब है जिस पर आज भी बहस होती है, मगर मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं पाया जाता। कुछ सरकारी बयानात और अखबारी रिकॉर्ड इस कहानी का एक और पहलू दिखाते हैं। कहीं कहा गया कि सबूत की हतमी तस्दीक नहीं की जा सकी, कहीं जबान इंतहाई मोहतात रखी गई। तरदीद और तस्दीक के बीच ये मामला ऐसा बना रहा जिसमें हर फरीक अपनी अपनी कहानी सुनाता रहा, मगर एक वाज़ेह नतीजा सामने न आया। जिनापुर, एक नाम और कई बयानिए। किसी के लिए यह हकीकत थी, किसी के लिए सियासी हथियार और किसी के नजदीक महज एक अफसाना। हमने यहाँ फैसला नहीं सुनाया, सिर्फ वो दिखाया जो कहा गया और वो सवाल रखा जो आज भी बाकी है। क्या वाकई ऐसा कोई नक्शा था या ये सब एक तवील सियासी कहानी का हिस्सा? और अगर जवाब कहीं मौजूद है तो क्या वो कभी सामने आएगा? शायद वक्त ही ये तय करे।